आपका जो मुख्य प्रश्न है कि अभी आपने नाम लिया रणबीर इलाहाबादिया जी का कि इनने कुछ ऐसे शब्द बोले जो सुना है आपने, देखा मैंने, कि जिसके कारण इनका करियर एकदम से डाउनफॉल में आ गया। और कोई इतनी बड़ी ऊंचाई में जाके थोड़ी गलती कैसे करता है और हम गलती ना करें, हम कैसे बच के रहें, तो उसके लिए पहले 2-3 चीज बेसिक जाननी पड़ेंगी। पहली चीज कि ऊंचाइयों में जैसे कोई व्यक्ति जाता है तो मद अहंकार उसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा आपकी ऊंचाई में आप बढ़ोगे, मद अहंकार आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अहंकार ब्लाइंड करता, अंधा करता है। कोई भी इमोशन जो हो, खास तौर पे अहंकार की मैं बात करूं, कि जैसे व्यक्ति अहंकार में आता है, ईगोइस्टिक होता है, तो उसको ये लगता है कि मैं जो भी करूंगा वो सब अप्रिशिएट करेंगे, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब सही कर रहा हूँ, और मेरे द्वारा जो भी होगा वो सब कुछ सही होगा। पर अध्यात्म इसके विमुख है। व्यक्ति ऊंचाई और निचाई की बात ही नहीं करता है। शुरुआत ही अध्यात्म कहता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो परमात्मा करा रहे हैं, जो भी मैं कर सकता हूँ वो परमात्मा द्वारा ही हो जा सकता है, और जो भी दिया वो परमात्मा ने दिया। तो पहला जो आपने बोला कि वहीं से हम्बलनेस आएगी, कि जिस समय आप अपने आप को टोटल डिवोटी हो जाओगे किसी एक इष्ट के प्रति, एक आराध्य आपकी बन जाते हैं, और आप किसी भी देवी देवता के प्रति या किसी गुरुजन के प्रति, आराध्य के प्रति आप डिवोटी होते हो, तो वहां पे आपका अहंकार शून्य दबा रहता है। क्योंकि आप पहले ही शब्द बोलते हो कि जो भी मिला बाय गॉड ग्रेस मिला, प्रभु कृपा से मिला, मेरा तो कुछ था नहीं। और ये जानते भी हो आप गहरे से, ये सब सूत्र बनता है कि इस समय में ये जो मेन कंसर्न है, कि मैंने बोला था कि अब जो युग चल रहा है, इस समय में जो राक्षस है, नेगेटिव पीपल्स है, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए ओवरऑल, जो राक्षस है वो कोट पहन के आएंगे। अब राक्षस जो है इंग्लिश बोलेंगे, तो वो जो भी कहेंगे और आप उसको मान लोगे। और राक्षस जो है वो रिच दिखेंगे, मतलब वो BMW मर्सिडीज उतरेंगे, और आपको कहेंगे गेमिंग ऐप में कि आप गेम खेलो, रमी सर्कल खेलो, आप जानते हो स्टार्स की बात कर रहा हूँ, है ना, और आप कहोगे हाँ वाह वाह, क्यों? क्योंकि वो एक्टर से तो जुआ खेलने बोला, पर आप बच्चे आपके लग जाएंगे। फिर वही राक्षस आपको गुटखा बेचेंगे, तो वही राक्षस आपको गेम खिला रहे हैं, जुआ खिला रहे हैं, स्कैम करवा रहे हैं, और आप उसमें चले जा रहे हो। और वही राक्षस लोग कोट पहन के इंग्लिश में गाली बकेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, जिसके वीडियोस चलेंगे, और आपने समय रहना की आपने बात करी, और उनका क्या होगा कि लो 80 करोड़ लोग, 80 लाख लोग देखने वाले हो गए, व्यूअरशिप इनकी बढ़ गई, 1 करोड़ लोग देख रहे हैं पर वीडियो को, देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? तो किया क्या कि एक बहरूपिया आया जिसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, पर कर वो निकृष्ट काम कर रहा है, बिल्कुल निम्न काम कर रहा है। निम्न, कि आपके घर के बाई बरौनी और छोटे लोग भी कोई ऐसा काम कर दे तो आप, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाए। वहां पे वो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो आप देखोगे कि आपके घर के जो वर्कर्स होते हैं वो भी बड़े सभ्य होते हैं, वो भी इस लेवल की गिरावट नहीं करते जो लोग टीवी में ऑन कैमरा में आके इस लेवल की बातचीत कर रहे हैं। तो पहले तो आपको सतर्क होना है इन राक्षसों से। तो युवाओं को समझना है कि हर वो व्यक्ति जो इंग्लिश बोलता हो, हर वो व्यक्ति जो कोट पहनता हो, और हर वो व्यक्ति जो अमीर हो, उसकी कही हुई बात में आपको चलने की जरूरत नहीं है, उसका उल्टा कर दो। वो हर व्यक्ति अंबानी, अदानी, जिनकी वाणी की ओर चल रहा है वो है सिद्ध गुरुजन। आपको उनकी वाणी की ओर चलना है, गुरुओं की वाणी की ओर। आपको ये देखना है कि वो अमीर किसके ऊपर चल रहा है, तो वो सारे लोग संत की ओर। वही रणबीर इलाहाबादी स्पिरिचुअल गुरुओं को बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, कुंडली भी फॉलो करते हैं, अध्यात्म मेडिटेशन ही फॉलो करते हैं। तो वो किसको फॉलो करके आगे बढ़े, आपको वो देखना है, ना कि आप इनको फॉलो करना है। रही गलती की बात, तो अहंकार वश भी हो जाता है। कभी कभी ग्रहों की चाल ऐसी बनती है ज्योतिष के हिसाब से कि राहु आपकी वाणी में बैठा, जैसे मैंने गोचर देखा, उनकी चार्ट देखी जो मेरे पास उपलब्ध थी, कि देखा तो वो वैसा बनना था, ग्रहण दोष बना, कंठ भाव में, सेकंड भाव में राहु नीच का आया तो नुकसान हो जाना, तो स्वाभाविक तौर पे ऐसा निकल जाता है। पर वो निकला कैसे? वो फीट था आपकी बॉडी में, आपके मन में, तभी तो निकला। ऐसे ही निकल जाएगा, आपने कहीं देखा था। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ कि आपका मेंटल फूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जो आप खाते हो, अगर आपने तेल खाए तो पिंपल निकलेगा। आपने गंदी पिक्चर देखी है, गंदे शब्द और गंदे रोस्ट सुने हैं, आप भी वैसी रोस्ट करोगे, आपको लगेगा वाह वाह वाह, तो आपको पता नहीं चला आपकी चरित्र का पतन हो गया। तो वो सारे बच्चे लोग जो इंटरटेनमेंट के लिए अगर ये देखते थे, रोस्टेड और ये सब देखते थे, तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आप भी वैसे ही हो जाओगे, आपका भी चरित्र गिरता चलेगा, वो पता भी नहीं चलेगा, है ना। वो तो एक बड़े स्टेज में था तो उनका नाम हो गया, उनका पतन दिख रहा है आपको। और जो लोग मजा उड़ा रहे हैं कि उनके पतन में बहुत, वो भी उड़ाना अच्छी शोभनीय बात नहीं है कि कोई का गिरावट हुई तो आप मजे उड़ाओ, नहीं। उसको दंड मिले ठीक है, उसको सबक मिले जरूरी है, पर उसके दुख में या उसकी गिरावट में आपको मजा भी नहीं लेना है। कोई की गिरावट में क्षमा करना सीखो, बट उनको भी जानना है कि जो आपने करा है वो पाप है, उनको बिल्कुल पहचान करवानी करवाना है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप, हमारे बच्चे जो आने वाले बच्चे कितना डेंजर है, वो बच्चे वो बात शब्द को सुने और उनके लिए वो बच्चे के मन में फीड हो जाए, और वो विचार अपने माँ बाप के प्रति रखने लगे, तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा
जघन्य पाप हो जाएगा कि जो रेप की बात आप बाहर कर रहे हो, घर में रेप, हर दूसरा बच्चा ऐसा हो जाएगा अगर इन लोगों की बात सुने तो। और वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो ये जो ने जघन्य पाप करा है वो तो क्षमा योग्य नहीं है। फिर भी अगर वो दिल से क्षमा मांगते हो, कभी रिपीट नहीं करते, तो क्षमा करना चाहिए। और अगर रिपीट करते तब तो बात ही नहीं। दंड जितना क्रूर दंड हो उतना क्रूर दंड देना चाहिए। तो हर व्यक्ति को अगर बचना है तो गुरु के सानिध्य में आए, अध्यात्म की राह में चले और जाने की परमात्मा ही सब कुछ देता है। तो किसी भी प्रकार की गर्राहट से बचे। ये शब्द बहुत गंदा है, पर यही बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, कि व्यक्ति थोड़ी सी ग्रेस पाके प्रभु कृपा अपने पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण थोड़ा सा ग्रो होता है और वो अपने चैत को भूल जाता है। और जो शब्द लैंग्वेज में जो कहता है ना कि वो गर्रा जाता है, वो कभी नहीं होना चाहिए। इसको समझना चाहिए कि हमें जो भी मिला है वो प्रभु कृपा से मिला है। लोगों ने प्रेम दिया है तो उनके प्रेम के कारण हम बने हुए हैं। अब हम ही राजा ना बन जाए। राजा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सेवक ही है वो बेसिकली। तो आप देखोगे बड़े लोगों का लक्षण, चाहे वो रतन टाटा जी के लक्षण देखो, जो भी बड़े अच्छे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, वो लक्षण आपको ऐसे दिखेंगे। संतों के लक्षण देखोगे, प्रेमानंद जी ऐसे, लोग मिलने आ रहे हैं चाहे वो 10वीं बच्चे, वो ऐसे हैं। तो जितना बड़ा होगा उसके लक्षण ये होंगे। पर जो कलयुगी होगा उसके लक्षण तो आप देख ही रहे हो, वो कहीं पे भी जाएगा। तो आपको क्या करना, अगर आपको आइडल बनाना है तो आप लिस्ट ले लें। गौतम बुद्ध को आइडल बनाए, प्रेमानंद जी को आइडल बनाए, जो आपके यहाँ सभी अवेलेबल है, उनको देखें। इसी तरीके से और भी स्पिरिचुअल गुरु को देखें, सदगुरु जी को देखें, जो भी स्पिरिचुअल गुरुजन उनको देखें, उनके चरित्र को चरितार्थ करें। और जब आप उनको सुनोगे तो आपको एक तो भय भी रहेगा, दूसरा मार्गदर्शन भी मिलेगा, और आप भी वही बनने वाले हो। फिर आप भी दूसरे सदगुरु बन जाओगे, आप भी दूसरे प्रेमानंद बन जाओगे, आप भी गुरुजनों की श्रेणी में जाने शुरू हो जाओगे। पर अगर आप ऐसे लोगों को देख के इंटरटेन होते हो तो आप समझ जाओ कि आप क्या बनने वाले हो। तो शास्त्र जो कहता है कि जो देखोगे वही बनोगे, जो बोगे वही पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, उसको मुझे भविष्य में नहीं काटना पड़ेगा, सब काटना पड़ेगा। आज उनके पुराने वीडियो भी खिल खिल के दिखाई जा रहे हैं। तो जो भी बोया था समय जी ने, जो भी 3-4 महीने में जो बोया था, तो उनको अच्छा भी काटा और बुरा भी काट रहे हैं, और आगे भी काटना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि जो अभी हुआ, कम से कम एक सतर्क हुआ। पूरे शासन ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, नए एक्ट बन रहे हैं इस पे कि उसके बाद अब ये वल्गैरिटी नहीं आएगी। तो जो भी ये सुन रहा है, मेरे अरबों के व्यूअरशिप नहीं है यहाँ पे, पर जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग सुना सकते हैं, उन सबको बनाओ, क्यों हमारे हाथ में है। जो प्यारी बात बोलेगी हम ही ना देखें, हम ही रिस्ट्रिक्ट करते चले जाएं, तो ये तो हमारे हाथ में ना कि हम ही रिस्ट्रिक्ट करें, हम ही ना देखें और अपने लोगों को भी समझाते चले जाएं। तो जितने लोग सुधार सकते हैं सबने। और जो मैंने पहला शब्द बोला था कि कोर्ट वाले इंग्लिश में, कोर्ट वाले मिलियनेयर बन के पैसे अमीरी में आएंगे तो उनको सच मत मान लेना। वो आपको जुआ खिलवाएंगे, गुटखा खिलवाएंगे, दारू पिलवाएंगे, और आप सोचो ये है। तो आप क्या करें, सच कोई फकीर आ जाए, कोई नॉर्मल कपड़े में आया, वो ज़्यादा बेस्ट है। उनकी बात आप सुन लो, वो ज़्यादा रियलिस्टिक बातों को लेके चले जाएंगे। क्योंकि आजकल पैसे के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े लोगों से, जो लोगों के आइडल हैं, उन्हीं को हायर करती हैं और उनसे ही गलत गलत काम कराती हैं। और वो पैसे के वश में आके वो भी काम कर देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। इसमें अमिताभ बच्चन जी ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली, जाने सचिन तेंदुलकर जी ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली कि कभी दारू का ऐड कर लें, सिगरेट का ऐड कर लें। दैट्स वाई वो महानायक और महान है। खैर, तो ये भी जो भी हुआ, इस सबसे सबको सबक लेना है कि हमारा अहंकार ना बढ़े। तो हम गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में पड़े रहें, सेवा करते रहें, और हमें शास्त्रार्थ करना चाहिए, अपने शास्त्र को पढ़ना चाहिए और गुरुवाणी को फॉलो करना चाहिए। अन्यथा आप देख सकते हैं कि पतन जो है, और हमेशा से बचपन से एक शब्द बोलते थे, वो शब्द बोल के यहाँ पे अपनी वाणी को समाप्त करूंगा मैं। क्या बोलते थे लोग कि वाणी जो है, मुख से निकली शब्द और धनुष से निकली तीर कभी वापस नहीं आता। उसका एग्जाम्पल आपने क्लियर कर देख लिया कि एक बार जो वाणी निकली, अब वो वापस नहीं आनी। अब कितना भी सॉरी बोल लो, क्षति पहुंचाएगी। तो इस वाक्य को जो बचपन से समझाया जाता था, बेटा सोच समझ के बोलो, और अगर अच्छा ना बोल पाओ तो चुप रहो, मौन धारण कर लो, है ना। ओम नमः शिवाय।